गुड मॉर्निंग, जय महाकाल दोस्तों। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी। अर्ली मॉर्निंग 4:13 हो रही है। फ़िलहाल हम लोग हैं उज्जैन में और हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर जी के लिए। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे। हमने कैब अपनी बुक की है, तो हमने उनको 4:30 का टाइम दिया था, तो वो कैब आ जाएगी और फिर हम लोग सभी निकलेंगे ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। तो आप सब भी मेरे साथ ब्लॉग में बने रहना, आपको भी दर्शन कराएंगे जितना हो पाएगा। तक्षु, देखो भाई हमारा तक्षु भी उठ गया है। 4 बजे तक्षु उठ गया है। जय महाकाल तक्षु, जय महाकाल दृष्टि। देखो भाई हमारा इतना सारा लगेज, इतना सारा लगेज 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए भी नहीं, 2 दिन के लिए इतना सारा लगेज। सबसे ज़्यादा लगेज इस छोटे बच्ची का है। हाँ, शर्मा गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हमें जाना था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जिसकी दूरी उज्जैन से 140 किलोमीटर पड़ती है और जाने के लिए हमें 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो हम लोगों ने अपनी कैब बुक कर ली थी क्योंकि हम लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज थी। तो अगर आप लोग भी हमारी तरह 2 दिन का प्लान कर रहे हैं तो आप पहले दिन महाकालेश्वर जी के दर्शन कर सकते हैं और उज्जैन घूम सकते हैं, और अगले दिन अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप उज्जैन से या तो कैब बुक कर सकते हैं या फिर आप बाय बस भी जा सकते हैं। कैब का किराया 3000 से 3500 के बीच होता है और बस का किराया 250 से 300 के बीच होता है। ये आपको उज्जैन से ओमकारेश्वर दर्शन कराने के बाद वापस शाम को उज्जैन में ही ड्रॉप कर देते हैं। आप उज्जैन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बाइक भी हायर कर सकते हैं, यहाँ से आपको बाइक भी मिल जाती है। तो रास्ते में जाते वक्त हम पहुंचे नवग्रह शनि मंदिर, जहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है और यहाँ पर प्रसाद के रूप में तेल चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है और यहाँ पर आने के बाद आपको सारे नवग्रह की मूर्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। मैंने पहली बार ऐसा मंदिर देखा है जहाँ सारे नवग्रह के दर्शन आपको एक ही साथ एक ही जगह पर मिल जाते हैं। बताया जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शनि नवग्रह मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि जो इंसान शनि ग्रह से पीड़ित होता है या किसी पर साढ़े साती लगी हो तो वो यहाँ आकर शनि देव के दर्शन करता है तो उसके ऊपर से हमेशा के लिए साढ़े साती हट जाती है। इस मंदिर में आपको सभी नवग्रहों की मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। साथ में ही यहाँ आपको गणेश जी और हनुमान जी की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर मनदाता द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप के चारों ओर नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंग में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चौथे स्थान पर है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तीसरे स्थान पर है। नर्मदा नदी के एक तट पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और दूसरे तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक जाने के लिए आपको नर्मदा नदी के ऊपर बने झूला पुल को पार करके जाना होगा। इस सेतु से नर्मदा नदी के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि सामान्य दिनों में दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है, पर हम लोग सुबह में जल्दी आ गए थे तो हमारे दर्शन 1 घंटे में ही हो गए थे और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे। वैसे तो यहाँ वीआईपी दर्शन भी होते हैं जिसका चार्ज 500 रुपये होता है, लेकिन हम लोगों ने सामान्य दर्शन ही किए थे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना ना भूलें, तभी आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपको नर्मदा नदी के दूसरे तट पर जाना होगा। इस मंदिर में दर्शन में आपको 10 से 15 मिनट ही लगते हैं और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमें बहुत ही अच्छे से हुए थे। आप सभी दर्शन कर लीजिए।
इस मंदिर में भीड़ कम थी तो उसके कारण हम लोगों ने बहुत ही आराम से शिवलिंग को छूकर उसकी पूजा करी, जल चढ़ाया और यहाँ पर गुलाब जल भी चढ़ाया जाता है अपने हाथों से। तो आप दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप नर्मदा नदी में बोटिंग भी कर सकते हैं। हम लोगों ने बोटिंग नहीं की थी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। बोट वाले आपको 4-5 पॉइंट पर घुमाते हुए आपको मनदाता द्वीप के परिक्रमा लगवाते हैं। इस तरह से आपके ओमकारेश्वर की यात्रा पूरी हो जाती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों की यात्रा खत्म हो चुकी है और हम लोग आ चुके हैं न्यू दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से हम लोग मेरठ के लिए ट्रेन लेंगे और फिर हम लोग पहुँचेंगे अपने घर। तो हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही, आप सब लोग देख ही लेंगे ब्लॉग में। मैंने अपने आप को कम शूट किया है और जो सारी चीज़ें थी वहाँ पे वो ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश की है। तो अब हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। हमारी ट्रेन आएगी 6:50 पर, फिर हम लोग 8 साढ़े 8 तक अपने घर पहुँच जाएंगे मेरठ। सो हाउ वाज योर ट्रिप? वेरी गुड ट्रिप। इधर देख के बोलो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या आपके दर्शन कैसे रहे? बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। दृष्टि, आपके दर्शन? हमारा शैतान बच्चा भी साथ में गया था। इस बच्चे के दर्शन कैसे रहे? इस बच्चे को बहुत मजा आया है। ये हम लोगों ने अभी यहाँ बैठ के चाय पी है और अब हम लोग अपनी ट्रेन का यहाँ वेट कर रहे हैं। ट्रेन आएगी और हम जाएंगे। तो अगर ब्लॉग पसंद आए हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। बाय बाय।